नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। मकर संक्रांति की शुभकामनाओं के साथ पेश है प्रमुख हलचल। मकर संक्रांति भारत देश का प्रमुख पर्व है। मकर संक्रांति पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तभी इस पर्व को मनाया जाता है। 14 जनवरी के बाद से सूर्य उत्तर दिशा की ओर अग्रसर होता है, इसीलिए उत्तरायण सूर्य भी कहते हैं। पूरे भारत वर्ष में सूर्य आराधना का पर्व मकर संक्रांति पारंपरिक रूप से लोग पवित्र नदियों में स्नान करके सूर्य देवता को जल चढ़ाकर मनाते हैं। सीधी जिले में स्थित पवित्र सोन नदी और उसकी अन्य सहायक नदियों में मकर संक्रांति के मौके पर मेले लगते हैं, जहां पर लाखों लोग सोन नदी, गोपद नदी सहित अन्य पवित्र नदियों में स्नान करके सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं और सोन नदी के तट पर लगे मेलों का आनंद उठाते हैं। सीधी जिले में भी मकर संक्रांति के मौके पर जगह जगह मेले लगे। सीधी शहर से लगे गौघाट सोन नदी तट पर मकर संक्रांति का मेला पारंपरिक रूप से 2 वर्षों के बाद लगा। मेले में लाखों की संख्या में भक्त उमड़ पड़े और सोन नदी में स्नान करके सूर्य देवता को जल चढ़ाया। पवित्र सोन नदी में स्नान करने के बाद गौघाट सोन नदी तट पर लगे मेलों में पहुंचकर लोगों ने मेले का आनंद उठाया। झूले झूले, मिठाइयां खाई, अन्य कई घरेलू सामग्रियां खरीदी। मेले में भारी भीड़ को देखते हुए कमरजी पुलिस और सीधी पुलिस द्वारा पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। वहीं यातायात पुलिस द्वारा यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। चौदह जनवरी को विधायक सीधी केदारनाथ शुक्ल तथा कलेक्टर साकेत मालवीय द्वारा शनिवार को मिनी स्मार्ट सिटी अंतर्गत नवनिर्मित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का आकस्मिक निरीक्षण किया गया तथा उसके व्यवस्थित संचालन के लिए सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा की गई। उन्होंने उपखंड अधिकारी राजस्व के नेतृत्व में नगर पालिका, बस एसोसिएशन, परिवहन विभाग तथा यातायात पुलिस को चर्चा कर नवीन बस स्टैंड के व्यवस्थित संचालन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम कार्यों का सत्यापन कर नवीन बस स्टैंड को नगर पालिका को हैंडओवर करने की कार्यवाही 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। साथ ही पुराने बस स्टैंड से टिकरी, मड़वास, कुसमी की ओर जाने वाली बसों को छोड़कर अन्य सभी मार्गों की बसों का संचालन नवीन बस स्टैंड से ही करना सुनिश्चित करें। सम्राट चौक या अन्य स्थानीय बसों को अनावश्यक नहीं खड़ा किया जाए। विधायक श्री शुक्ल ने बस स्टैंड में यात्री सुविधाओं, पेयजल, शौचालय का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बस एसोसिएशन को इस कार्य में लीड लेने तथा सभी के हितों को ध्यान में रखकर आपसी समन्वय से कार्य करने के लिए कहा है। कलेक्टर श्री मालवीय ने कहा कि शहर का स्वच्छ एवं व्यवस्थित रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। नवीन बस स्टैंड के व्यवस्थित संचालन प्रारंभ होने से शहर का यातायात व्यवस्थित होगा। शहर के विकास के लिए इसका व्यवस्थित संचालन आवश्यक है। इस अवसर पर नगर पालिका की अध्यक्ष काजल वर्मा, जनपद पंचायत के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह परिहार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, एसडीएम गोपद बनास नीलेश शर्मा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित संबंधित विभागीय अधिकारी तथा बस एसोसिएशन के सदस्य उपस्थित रहे। 14 जनवरी को जिला मुख्यालय के अटल ऑडिटोरियम में आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविर में सांसद रीति पाठक तथा विधायक सीधी केदारनाथ शुक्ल द्वारा भारत सरकार की एडीपी योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को निःशुल्क कृत्रिम अंग तथा सहायक उपकरण का वितरण किया गया। इस अवसर पर सांसद श्रीमती पाठक द्वारा जिले वासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए लोगों से स्वास्थ्य एवं समृद्धि की कामना की गई।
सांसद ने कहा कि आज के दिन के महत्व को समझते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसे दिव्यांगजनों को समर्पित किया है। आज दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरणों का वितरण उनको सबल बनाएगा। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने देश के कमजोर एवं असहाय वर्गों को सक्षम बनाने के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया है। विधायक सीधी श्री शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ही शारीरिक रूप से अक्षम लोगों की क्षमता को पहचानते हुए सर्वप्रथम उन्हें दिव्यांग कहकर संबोधित किया है। यदि किसी में शारीरिक रूप से कुछ कमी रह जाती है तो ईश्वर उसे दिव्य शक्ति देता है, जिससे उसकी पूर्ति हो जाती है। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं संचालित हैं। यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक दिव्यांग को उन योजनाओं का लाभ सहजता से मिले। विधायक ने कहा कि दिव्यांगों की मदद करना ही मानवता है, इसलिए आपके संपर्क में कोई दिव्यांग आता है तो उसकी मदद अवश्य करें। कलेक्टर साकेत मालवीय ने बताया कि भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश भर में 67 स्थानों पर सामाजिक अधिकारिता शिविरों के माध्यम से दिव्यांगजनों के जीवन में बदलाव लाने के लिए भारत सरकार की एडीप योजना के अंतर्गत निःशुल्क सहायक उपकरण का वितरण किया गया। इसमें सीधी जिला भी शामिल है। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, उपखंड अधिकारी गोपत बनास, नीलेश शर्मा, गणमान्य नागरिक एवं समाज सेवी देव कुमार सिंह चौहान सहित हितग्राही एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। सीधी शहर के पूजा पार्क में 10 जनवरी से 16 जनवरी तक संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन श्री कृष्ण रस समिति द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कथा व्यास पंडित बाला वेंकटेश जी महाराज द्वारा संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनाई जा रही है। 14 जनवरी को पूजा पार्क में मौजूद भक्तों को पंडित बाला वेंकटेश महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की लीलाओं की कथा सुनाई। कथा के दौरान मौजूद भक्त भक्ति भाव में विभोर दिखे। पूजा पार्क में कथा का श्रवण करने भक्त बड़ी संख्या में मौजूद थे। चरित मणिमानिक गुप्त प्रगट जाजो जहि खानिक सुझहिरा चरित। अब राम के चरित्र को समझना हो, देखना हो, कृष्ण के चरित्र को समझना हो, देखना हो, तो क्या कह दिया? मन रूपी दर्पण जो मटमैला हो गया है, इसको स्वच्छ कर। देखो दृष्टि है पर दर्पण मटमैला है, तब भी कुछ दिखाई पड़ने वाला नहीं है। और दृष्टि है पर दर्पण नहीं है तो भी दिखाई नहीं पड़ेगा। दर्पण स्वच्छ हो और दृष्टि भी हो, तो जैसे दर्पण के माध्यम से हम बाह्य शरीर की विकृति को ठीक कर लेते हैं, उसी प्रकार गुरु कृपा से जब शास्त्र एक दर्पण है, ध्यान रखो शास्त्र क्या है? दर्पण। और जब गुरु शास्त्र रूपी दर्पण को आपके मानस पटल पर स्वच्छ करेगा तो उसी में आपको सब कुछ दिखाई पड़ेगा। रिपोर्टर हिमायू रौतेला ने बताया कि मकर संक्रांति के ठीक एक दिन पूर्व लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। नैनीताल में लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान खड़ी बाजार में नैनीताल के समस्त व्यापारियों द्वारा एकत्रित होकर धूमधाम से लोहड़ी का पर्व मनाया गया और सबकी सुख समृद्धि की कामना की गई। लोहड़ी के पर्व के लिए इस दौरान लोगों में काफी उत्साह दिखा। आज लोहड़ी का पर्व है, मकर संक्रांति ठीक एक दिन पहले लोहड़ी मनाई जाती है। सर ये बताइए लोहड़ी के बारे में आप दर्शकों को क्या कहना चाहिए? लोहड़ी हम कई वर्षों से यहाँ पर इसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और इस साल ये पंजाबी महासभा के तत्वाधान में हम लोगों ने इसका आयोजन किया है। और वैसे तो मतलब हर साल पूरा बाजार ही इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। अभी भी आप देखिए कि सब बाजार वालों ने ही इसमें सब कुछ किया है। बैनर हमारा है पर काम सबने किया है, चाहे व्यापार मंडल महानंदा देवी व्यापार मंडल हो या दूसरा व्यापार मंडल हो, सब इसके अंदर एक्टिव है। सर हैप्पी लोहड़ी आपको। बताइए लोहड़ी के बारे में शुभकामनाएं दी। नहीं, खन्ना जी ने आपको बताया, इनका बहुत हर वर्ष ही बहुत अच्छा इनका एक प्रयास रहता है और इन्हीं के इनिशिएटिव से ये आगे बढ़ता है। हम सबका कोऑपरेशन रहता है। मैं महानंदा देवी व्यापार मंडल की तरफ से शहर के सभी भाइयों को इस पावन और शुभ पर्व पर
बधाइयाँ देता हूँ और भगवान की कृपा से हम सब हर वर्ष इसको बहुत धूमधाम से मनाते रहेंगे। आप सबको भी एक बार पुनः बधाई और अब सब ज्वाइन करिए हम लोगों को इस सेलिब्रेशंस में। थैंक यू। देखिए मकर संक्रांति के एक दिन पहले आंटी आप बताइए हैप्पी लोहड़ी आपको। हैप्पी लोहड़ी। लोहड़ी के बारे में थैंक यू। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्या संदेश देना चाहेंगे? लोहड़ी माता जो है पंजाबियों का मेन त्योहार है ये, और इस समय पंजाब में फसल कटती थी तो सरदार लोग खूब ऐश करते थे, खाना पीना और खूब अच्छे से खाते थे इसमें ना, और बहुत खुशियाँ मनाते थे। उनकी फसल बहुत बढ़िया कटती थी तो इसलिए ये लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। देखिए सुख समृद्धि और खुशियों का त्योहार लोहड़ी का त्योहार मनाया जा रहा है नैनीताल में। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि रुद्रपुर में सैल सांस्कृतिक समिति द्वारा सैल भवन गंगापुर रोड रुद्रपुर में उत्तरायणी पर्व के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जिला जज प्रेम सिंह खिमाल, जिलाधिकारी युगल किशोर पंत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी, विधायक शिव अरोरा, मेयर रामपाल सिंह ने दीप प्रज्वलित कर विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जिला जज एवं जिलाधिकारी ने सभी को उत्तरायणी पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों एवं संस्थानों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अतिथियों द्वारा अवलोकन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने एम्पड़ एवं उत्तराखंड के उत्पादों के स्टॉलों से खरीदारी भी की। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का समितियों के पदाधिकारियों द्वारा पहाड़ी टोपी, पुष्पगुच्छ, अंग वस्त्र एवं समृद्ध चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में लगे सेल्फी पॉइंट में कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों ने सेल्फी भी ली। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी प्रत्युष सिंह, एसपी क्राइम चंद्रशेखर गुड़ के सचिव सैल सांस्कृतिक समिति दिवाकर पांडे आदि उपस्थित थे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। पूर्व मंत्री ने आरटीओ से कहा फांसी पर चढ़ा दूंगा। गौरीशंकर बिसेन ने अफसर को सबके सामने गंदी गालियां दी। नर्मदापुरम में शरद यादव पंचतत्व में विलीन, बेटी सुभाषिनी और बेटे शांतनु ने दी मुखाग्नि। कमलनाथ ने गौरीशंकर बिसेन पर साधा निशाना, बोले अधिकारियों से बदसलूकी करने की उनकी पुरानी आदत। और एमपी में बन रहा सबसे बड़ा नवग्रह मंदिर। ग्वालियर के डबरा में 12 एकड़ में सूर्य सहित 9 ग्रह पत्नी संग विराजेंगे। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई का छापा। दिल्ली के डिप्टी सीएम बोले स्वागत है। जांच एजेंसी ने कहा अफसर सिर्फ कागज लेने गए थे। नितिन गडकरी को धमकी मिली। नागपुर ऑफिस में लैंडलाइन पर 1 घंटे में 3 बार कॉल आया। गडकरी की सुरक्षा कड़ी की गई। पंजाब में सांसद संतोख चौधरी का निधन। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलते हुए आया था हार्ट अटैक। और यूपी, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में लौटेगी शीतलहर। 15 जनवरी के बाद से बढ़ सकती है सर्दी। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।